दिखने में तो तुम ठीक ठाक हो, लुक वाइज भी डिसेंट हो। तो फिर बात पक्की समझते? नहीं, इतनी भी जल्दी क्या है, ये सब तो सेकेंडरी है और लाइफ चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैसा होता है। पहले वो तो जान लो कि कितना कमाते हैं और कितना नहीं कमाते हैं। हाँ वो बात तो ठीक है आपकी, बट आपके पापा ने बताया था कि आपके अंदर एटीट्यूड है, तो सही में एटीट्यूड है क्या आपके? ऑफ कोर्स डेफिनेटली, जब मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ तो मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं होगा। मेरी फ्रेंडें भी हैं, वो काफी अच्छा कमाती भी हैं और बिजनेस भी अच्छे हैं उनके, पर उनके अंदर तो इतना एटीट्यूड नहीं है। कितना कमा लेती होंगी तुम्हारी फ्रेंड? ये कोई समथिंग महीने के 50-40 हजार रुपए। 40-50 हजार में भी कोई एटीट्यूड होता है क्या? मैं मंथली 1-1.5 लाख रुपए कमाती हूँ, तो ऑब्वियसली जमीन आसमान का फर्क है हमारे अंदर। हाँ बात तो सही है, बट बस ये सब बातें हम यहीं स्टॉप करते हैं। मेरे बारे में आपने आई थिंक बहुत कुछ जान लिया, अब मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। वैसे आप कितना कमा लेते हैं? अरे मेरा भाई 80,000। 80,000 बस? तुम पागल हो क्या? और तुम इस बात पे सोच रहे हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं खुद 1-1.5 लाख रुपए कमाने वाली और अपने से कम सैलरी वालों से शादी करूंगी। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। मैं देखो अंकिता, मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, और हाँ, मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ। और ये नहीं कि मैं किसी गरीब से शादी करके अपना फ्यूचर बर्बाद करूंगी। गरीब की बात कहाँ आ गई? एक प्यार और एक अच्छा इंसान, देखिए- लाइफ पार्टनर में हमें कुछ कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो हमें एक अच्छे लड़के में मिलती हैं, वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती हैं। मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास पैसा है ना तो मेरी लाइफ सेटल है। और प्यार का क्या है, प्यार तो वक्त के साथ हो जाएगा, लेकिन पैसा नहीं है तो फिर लाइफ इज वेस्ट। आपको पता है कि मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है। आई डोंट केयर, मैं इसकी अच्छाई का अचार तो नहीं डालूंगी। और हाँ, दूसरी चीज ये कि अच्छाई से मेरी ना तो लाइफ चलने वाली है और ना ही मेरा फ्यूचर सिक्योर होने वाला है, क्योंकि आगे मेरे भी बच्चे होंगे तो मैं उन्हें क्या ऐसी जिल्लतें भरी जिंदगी दूंगी? उनकी इच्छाओं को मारूंगी। और सेकेंडली ये, मैं अपनी इच्छाओं को तो कभी नहीं मारती, तो मैं अपने फैमिली और अपने बच्चों की इच्छाओं को कैसे मार सकती हूँ? नहीं अंकिता, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम जैसे सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दीदी 80,000 नहीं बताना वाली थी। अच्छा, 80,000 नहीं 8,000 बताने वाली थी फिर? देखिए, आप लोग ना मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे मुझे बुला के। और अगर आपको यही सब करना था तो मेरे को कॉल पे बता देते। मेरा ना 1-1 मिनट कीमती है, आपको पता है। बात तो सही है। आपके पापा ने मुझे बोला था कि एक बार बेटा आप जाके मिल लो, तो मैंने दीदी को बोला था। दीदी ने मुझे फोर्स भी किया था कि मैंने उनको मना भी कर रहा था, पर वो नहीं माने। मैं ही बेवकूफ हूँ एक्चुअल में कि मैंने आपसे बात किए बिना ही अपना टाइम वेस्ट कर दिया और पापा की बात मान ली। और पापा को मेरे बारे में अच्छे से पता है कि मेरी क्या चॉइस है, क्या डिमांड है। और हाँ, अगर आपको मुझसे शादी करनी ही है ना, तो जिस दिन आप मेरे से डबल कमाने लगो ना, 1,000 भी एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो आना मेरे पास। ठीक है, लॉजिक हुआ कि ज्यादा कमाना। अगर आप ज्यादा कमाते हो और मेरा भाई कम कमाता है तो क्या होगा? मिल बांट के कर लेना। एक फैमिली को चलाने के लिए दोनों इंसानों का उतना ही बराबर होता है, तो आप दोनों मिलकर कर सकते हो। सचिन दीदी, आप टेंशन न लो उस चीज़ की, सब छोड़ो। मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप जैसा बोलोगे वैसा भी कर लूँगा। और रही पैसों की बात, वो तो देखो मैं कमा ही लूँगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे अच्छे खासे बात करते हैं बिजनेस वाले लोग, मेरे अच्छे खासे बिजनेस। बाल मजदूरी है आपके कि है ना, ये बाल मजदूरी वगैरह का काम चलता होगा या मजदूरी करवाते होगे, इसीलिए इतना कमा लेते हो। और मैं ना खुद बिजनेस करती हूँ, ठीक है, और बिजनेस में ना पार्टनरशिप है मेरा। तो वो तो बहुत अच्छी बात है। मेरी वाइफ भी कमाने वाली होगी और मैं भी कमाने वाला हूँ। बेवकूफ हो, यू आर आउट ऑफ माइंड। सीरियसली, आप मेरी कमाई पे पलना चाहते हो? कमाई पे पलना क्या होता है? अगर एक बीवी कमाती है और एक पति कमाता है, उस पर ये जरूरी नहीं है ना कौन ज्यादा कमाता है कौन कम कमाता है। अगर एक रिश्ता बंध गया है बंधन में, तो दोनों मिलकर चलाएंगे ना घर को। लिसन, कि मैं इनमें से नहीं हूँ कि मैं अपने पैसों पे किसी और को पालूं, ठीक है। और लड़कों का फर्ज होता है कि वो अच्छा खासा कमाए ताकि अपनी बीवी की ख्वाहिशें पूरी कर सके, उनको रानी बना के रख सके। तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नौकरानी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अरे तुम जैसा सोच रही हो अंकिता, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ मैं मानता हूँ कि लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट होता है, हर चीज़ जरूरी होती है, बट आपको उसकी कोई देने की टेंशन नहीं है। अच्छा, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आप इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि आपको तो अच्छा खासा पैसा कमाने वाली वाइफ मिल रही है, आपको अच्छा खासा पैसा कमाने वाला लाइफ पार्टनर मिल रहा है। बट लाइफ तो मेरी बर्बाद हो रही है ना, कि जिंदगी भर मैं बस गधा मजदूरी करती रहूंगी और आप मेरे टुकड़ों पे पल रहे होगे। देखिए आप जैसा सोच रही हैं अंकिता जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई बात नहीं, अगर नहीं है मंजूर रिश्ता तो जबरदस्ती के रिश्तों में तो बनना भी नहीं चाहिए। ग्रेट। और अगर आपको इस रिश्ते से इतना ही एतराज है क्योंकि मेरा भाई पैसे कम कमाता है, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। आप अपने से ज़्यादा पैसे कमाने वाले को ढूंढ लेना। हम कम कमाने वाले और ज़्यादा कमाने वाले को तो नहीं ढूंढते, क्योंकि हमें एक अच्छा इंसान चाहिए होता है। पैसा तो हाथ का मैल है, कभी आता है तो कभी जाता है। एक इंसान को अमीर से गरीब बनने में और गरीब से अमीर बनने में टाइम नहीं हो लगता। गया आपका?
मेरे को आपके लेक्चर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया, नहीं दीदी, सो आपको बोरिंग। लग- बट हाँ, आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि आपको मैं कैब वगैरह बुक करके दे सकती हूँ, नहीं। क्योंकि आपका लेक्चर मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया आपके लेक्चर में। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं। गो। चलो मैं पापा को इन्फॉर्म कर देती हूँ। मैं भी चलती हूँ। ओह, तो आ गए आप लोग गरीब फर्नीचर। एक काम करो, इंसानियत के नाते मैं आप लोगों को छोड़ सकती हूँ। आपके पास गाड़ी है? ऑफ कोर्स, 1-1.5 लाख रुपए महीना कमाने वाले इंसान के पास गाड़ी नहीं होगी तो क्या होगा? फिर तो उसकी जिंदगी पर लानत है, क्योंकि मैं इतना अच्छा खासा कमाती हूँ तो पैसे कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करूंगी ना। कोई नहीं, हमारे पास भी है, हम अपनी गाड़ी से चले जाएंगे। सीरियसली? अब आप जैसे लोगों के पास 80,000 कमाने वालों के पास भी गाड़ी होती है एक्चुअल में ना, होगी, मैं मान सकती हूँ, क्योंकि बाइक वगैरह होगी होंडा या फिर नैनो ही होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सही कह रही हो आप। कोई बात नहीं, आपने पूछा, मैं हम चले जाएंगे। चलिए दीदी आप। चलो। कैब वगैरह करूँ? हो अंकिता मैम, कहो तो मैं आपको छोड़ दूं, स्पेस बहुत ज्यादा है मेरी पीछे वाली सीट पर। खैर छोड़िए ना दीदी, हम 60-70-80 हज़ार रुपये कमाते हैं, हम उसमें खुश हैं। मैडम तो 1-1.5 लाख रुपए कमाती है महीने के, कोई दिक्कत नहीं उससे हमें। मैम शायद आपने सुनी नहीं थी, वो 80,000 रुपए ना डॉलर में कमाते हैं हम। तो खुद घर जाके कैलकुलेट कर लेना कि कितना होता है। जितना आप कमाते हो ना, उतना तो मेरी गाड़ी तेल पीती है। चलो भाई। शौक नहीं इन चीज़ों का करने का मुझे। शिट, $80,000 मीन्स अरबों में खेलने वाले लोग थे। काश मैंने उनकी पूरी बातें सुन ली होती, मेरी मति मारी गई थी। शिट।